सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। बड़े पुण्य से विदुर जी जैसे संत का संग कौरवों को प्राप्त हुआ था। लेकिन आज विदुर जी नहीं जा रहे हैं हस्तिनापुर छोड़कर, कौरवों को छोड़कर। आज कौरवों का पुण्य जा रहा है। प्रेम से बोलो श्री राम। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। देखो, जब तक के विभीषण जी लंका में थे ना, रावण का कोई बिगाड़ नहीं पाया। जब विभीषण जैसे संत का अपमान रावण ने किया तो देखो रावण की क्या दुर्गति हुई। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभो बिनु तब ही अभागा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। विदुर जी जब तक के थे तब तक के कौरवों का कल्याण हो रहा था, उनकी रक्षा भगवान कर रहे थे।
लेकिन विदुर जी जैसे संत का अपमान कौरवों ने किया तो देखो पुण्य चला गया, अब तो उनके सिर पर काल नाच रहा है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते यमुना के तट में पहुंचे। परम भागवत उद्धव जी महाराज का संग दर्शन प्राप्त हुआ। स वासुदेवानुचरं प्रशांतं बृहस्पतेः प्रागतनयं प्रतीतम् आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छत भगवत प्रजानाम्। उद्धव जी महाराज भगवान के बाल सखा थे। परीक्षित वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम को जब गए तब जाने से पूर्व उद्धव जी महाराज को प्रभु ने आज्ञा दी थी कि तुम धरती पर मत रहना, तुम बद्रिकाश्रम धाम को चले जाना। तो प्रभु के वियोग को उद्धव जी महाराज सहन नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव जी महाराज को भगवान के निज धाम गमन का प्रसंग सुनाया। विदुर जी महाराज भगवान की विरह में रुदन करने लगे। उद्धव जी महाराज ने कहा कि विदुर, भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धरती पर थे तो इस पृथ्वी की शोभा थी, लेकिन जब से प्रभु अपने निज धाम को चले गए हैं अब सारा जगत मुझे सूना लग रहा है। विदुर जी महाराज के प्रार्थना पर महाराज उद्धव जी ने संक्षिप्त में श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं दिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उद्धव जी ने कहा कि विदुर, भगवान ने निज धाम गमन के पूर्व मुझे ज्ञान दिया था। उसी समय मैत्रेय जी महाराज भी पहुंच गए थे प्रभास क्षेत्र में, और प्रभु ने हम दोनों को अपनी विभूतियों का वर्णन किया। और प्रभु ने कहा कि हे उद्धव, हे मैत्रेय जी, मैत्रेय जी भी आए थे और मैत्रेय जी को कहा, आदेश दिया भगवान ने कि जिस भक्त से मैं कुछ लेता हूं तो बदले में मैं उसे कुछ देता हूं। विदुर जी ने मेरा खूब आदर सम्मान किया है, तो मैं उसे कुछ नहीं दे पाया बदले में। तो हे मैत्रेय जी, आप जो मैं विभूति का वर्णन किया, अब जो ज्ञान दिया है आप लोगों को, वह ज्ञान मेरे परम भागवत विदुर जी को प्रदान कर देना। भगवान की आज्ञा थी मैत्रेय जी को। विदुर जी महाराज की आंखों में अश्रु भर आए कि प्रभु ने जाते जाते मुझ जैसे अकिंचन को याद किया। प्रभु कितने भक्त वत्सल है, कितने प्रेमी हैं भक्तों के। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया, कृपा करके मुझे बताइए। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, मैं बद्रिकाश्रम धाम को जा रहा हूँ, आप हरिद्वार जाइए जहाँ मैत्रेय जी महाराज निवास करते हैं। प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी है, वे आपको वह ज्ञान श्रवण कराएंगे। तो विदुर जी महाराज उद्धव जी को प्रणाम करके हरिद्वार को प्रस्थान किए हैं, जहाँ पर गंगा का तट एक पवित्र स्थल में घाट में महाराज मैत्रेय जी विराजमान हैं। ये व्यास जी के मित्र हैं और मैत्रेय जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके विदुर जी महाराज ने कहा कि हे मैत्रेय जी, भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया था, अपनी विभूतियों का वर्णन किया था, कृपा करके मुझे वर्णन करें। महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देते भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करता है,
हर व्यक्ति कर्म क्यों करता है? ताकि सुख मिले। लेकिन सुख मिलता है क्या किसी को? सुखी है संसार में कोई बताइए? जिनके पास कोई कहे कि भैया ज्यादा पैसा वाला बड़ा सुख में होगा, तो उसे पूछो क्या आप सुखी हो? तो वो तो सिर पकड़ा हुआ यही कहेगा, भैया धन तो दिया भगवान ने लेकिन शांति मुझे नहीं दी है। कोई पुत्र के कारण दुखी है, कोई पत्नी के कारण दुखी है, कोई पति के कारण दुखी है। सुखी कोई नहीं है संसार में। महाराज विदुर जी, महाराज मैत्री जी से प्रश्न पूछा महाराज विदुर जी ने कि महाराज संसार में सुखी कोई नहीं, तो सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी, मन से दुखी है। किसी का शरीर बीमार है, रोग से वो दुखी है। कोई धन के बिना दुखी है कि मेरे पास धन नहीं, संपत्ति नहीं। जिसको भी देखो सब दुखिया ही पाओगे, दुखिया सब संसार। सुख सुखी केवल एक है जो भगवान का दास है, भगवान का सेवक है। भगवान का दास कभी न होवे उदास। प्रेम से बोलो श्री राधा। भगवान का दास कभी उदास नहीं होता। भगवान ने इस जगत का नाम रख दिया है दुखालय। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। क्या नाम है जी? दुखालय नाम है ना। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजनालय में जाते हैं, पुस्तक खरीदनी है तो आपको आप पुस्तकालय में जाते हैं, और औषधि खरीदनी है तो आपको औषधालय जाना पड़ेगा। तो भाई औषधालय में एक ही दवाई थोड़ी होगी मिलेगी औषधि, वहां तो औषधियों का दवाई का भंडार है। आप जब भोजनालय में जाएंगे तो एक ही वस्तु खाने की नहीं होती, अनेकों वस्तुएं होती हैं खाने की। और पुस्तकालय में केवल एक ही पुस्तक नहीं होता, एक ही प्रकार की अनेकों पुस्तकें होती हैं। इसी तरह से इस संसार का नाम भगवान ने रख दिया दुखालय अशाश्वतम। ये संसार दुखालय है, अशाश्वत है। बोर्ड को पढ़ रहे हैं दुखालयम, तो दुखालयम संसार में सुख कहां से मिलेगा बताइए? सुख किसी को नहीं है। तृष्णा, तृष्णा कभी ये तृष्णा ही दुख का कारण है या कामना ही दुख का कारण है? राजा कहता है कि लोग कहते हैं कि राजा सुखी होगा, बड़े ठाट बाट में, बहुत पैसा रुपए। अब राजा कहता है भैया महाराजा ज्यादा सुखी होगा। महाराजा कहता है कि भैया हम भी सुखी नहीं, सुखी तो इंद्र होगा, इंद्र जो स्वर्ग का अधिपति है। अब इंद्र से कोई पूछे कि क्या आप सुखी हो, तो इंद्र कहेगा भैया हम कहाँ सुखी हैं, हम तो दैत्यों के डर के मारे स्वर्ग छोड़कर भागते रहते, गुफाओं में जाकर छिप जाते, सुख हमें भी नहीं। तो इंद्र सोचता है कि सुखी तो भगवान शंकर होंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। ब्रह्मा जी सुखी होंगे, लेकिन ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं, भगवान शिव जी को भी सुख नहीं, किसी को सुख नहीं संसार में। लोग कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, राजा
कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। दुखिया सब संसार, तो ये दुख खाना है भैया, तो एक ही दुख थोड़ी होगा संसार में, अनेकों दुख मिलते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको नादई सुखम वानद पारमंबा। महाराज विदुर जी के प्रश्न पूछने पर महाराज मैत्री जी ने बहुत सुंदर भगवान ने जो ज्ञान दिया था उसका वर्णन किया, सृष्टि के बारे में वर्णन किया। भगवान ने यह दुनिया, यह संसार कैसे बनाया है, विराट शरीर की उत्पत्ति की बात बताया। महाराज मैत्रेय जी ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी महाराज भगवान की कृपा से सृष्टि का विस्तार करते हैं। 10 प्रकार की सृष्टि की ब्रह्मा जी महाराज ने, और सृष्टि करते करते देखो ब्रह्मा जी महाराज ने सबसे पहले 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कहा कि जाओ तुम सृष्टि करो, सृष्टि उत्पन्न करो। सनत कुमारों ने कहा कि पिताजी हम भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मा जी की उनकी भृगुटी से एक बालक प्रकट हो गया, और प्रकट होती रोने लगे। ब्रह्मा जी से पूछे कि महाराज आप मेरा नामकरण कर दीजिए। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि स वै रुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः। तुम पैदा होते ही रो रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोलिए रुद्र भगवान की जय। भगवान शिव का नाम है रुद्र। रुद्र उसको कहते हैं जो दुष्टों को रुलाए, उसको रुद्र कहते हैं। हमारे हर नारायण भाई के जो सुपुत्र हैं वो भी रुद्र हैं, लेकिन रुद्र नारायण हैं, क्योंकि शिव जी नारायण के बड़े प्रेमी हैं, भगवान के बड़े प्रेमी हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो, परम शांत भगवान शिव जी, भगवान रुद्र को प्रकट किया ब्रह्मा जी महाराज ने अपनी भृगुटी से। 11 रुद्र हुए, 11 रुद्राणियां हुई, भूत प्रेतों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि बेटा अलम प्रजा भी सृष्टा भी, ऐसी सृष्टि मत करो, ये भूत प्रेत तो मुझे ही खाने दौड़ रहे हैं, ऐसी सृष्टि से जगत का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए तुम तपस्या करो। तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम, तुम तपस्या करो। भगवान रुद्र तप करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी महाराज अब चिंतित हो गए, अब सृष्टि का विस्तार कैसे हो, तो अपने मन से 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्य पुलह क्रतो भृगु वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठ, ये 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। और अपनी छाया से ब्रह्मा जी ने कर्दम जैसे महात्मा को प्रकट किया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, फिर ब्रह्मा जी महाराज ने अपने शरीर का 2 भाग किया। दाहिने भाग से महाराज स्वयंभू मनु प्रकट हुए और बाएं भाग से शत्रुपा देवी प्रकट हुई, और दोनों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगी। ब्रह्मा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए,
कहा कि धन्य है वो पुत्र जो पिता की आज्ञा का पालन करता है। देखो 3 प्रकार का पुत्र होता है जी। एक उत्तम पुत्र, उत्तम पुत्र वो होता है कि माता पिता को आज्ञा देना ना पड़े, माता पिता के मन में क्या विचार है, क्या भावना है, उसको समझते हुए उसकी सेवा करे, ऐसा कार्य करे जिससे माता पिता को सुख मिले, वो उत्तम पुत्र है। और मध्यम पुत्र तो वो है कि माता पिता के कहने पर काम करे। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। वो कैसा पुत्र है जो माता पिता की भावना ना समझे, ना जाने, वो पुत्र नहीं। पुत्र तो वो है जो माता पिता का सम्मान करे, उनके मन की भावना को समझे कि मेरे माता पिता क्या चाहते हैं, मैं ऐसा कर्म करूं जिससे मेरे माता पिता को सुख मिले, वह उत्तम पुत्र है। और मध्यम पुत्र वो होता है जो माता पिता के कहने पर कार्य करता है, वो मध्यम है। और तीसरे नंबर का जो पुत्र है वो है जो माता पिता आज्ञा दे और कहने पर, आज्ञा देने पर जो ना करे। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। माता पिता चिल्ला रहे हैं बेचारे, बेटा ये काम करो, ऐसा करो, सुनने को तैयार नहीं। मैं कहा करता हूं आजकल लड़का ज्यादा हो गए जी। प्रेम से बोलो श्री राधे। पुत्र तो किसी किसी के होते हैं। किसी से पूछो भैया ये कौन है ये बच्चा, तो कहता है महाराज ये मेरा लड़का है। क्या कहता है? ये लड़का है। लड़का किसको कहते जानते हो? जो हर काम को लड़के करे, खाए तो लड़के, खेले तो लड़के, पिए तो लड़के हर बिना लड़ाई झगड़े के कोई काम करता ही नहीं है, उसको लड़का कहते हैं। किसी से भी पूछो तो कहता है महाराज ये मेरा लड़का है। और बेटा कौन है जी? जो माता पिता ने बंटवारे में दे दिया, उसी में जो खुश है, प्रसन्न है, वो बेटा है। लेकिन पुत्र तो किसी किसी के होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। पुत्र वो होता है जो अपने माता, अपने पूर्वजों को पुम नाम के नरक से पार कर दे, वो पुत्र होता है। माता पिता के मरणोपरांत जो पुम नाम के नरक से जो तार दे, वो पुत्र है। देखो 4 प्रकार के पुत्र होते हैं जी। एक पुत्र होता है ऋणानुबंध। ऋणानुबंध उसको कहते हैं कि हमने पूर्व जन्म में किसी का ऋण चुकाया नहीं है ना, तो वो जो जिसके हम ऋणी हैं वो हमारा बेटा बनकर आता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। हमने उनका कर्ज चुकाया नहीं, ऋण चुकाया नहीं, तो बेटा बन के आ गया और देखो पूरा वो खाली कर देगा संपत्ति को। प्रेम से बोलो श्री राधे। ध्यान सुनना, वो ऋणानुबंध है, पुत्र बनकर आता है। दूसरे प्रकार का जो पुत्र होता है वह है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र उसको कहते हैं कि हमने किसी की सेवा की पूर्व जन्म में, और उस सेवा के बदले वह जीव अगले जन्म में उनका पुत्र बनकर के आता है और उनकी सेवा करता है। उसको सेवक पुत्र कहते हैं। और तीसरा जो पुत्र है उसको कहते हैं उदासीन। उदासीन पुत्र उसको कहते हैं कछु लेना ना देना, मगन रहना। कुछ लेना देना नहीं है माता पिता से, बस अपना स्वतंत्र रहता है, ना परिवार का, ना माता पिता का, किसी का ख्याल नहीं करता। और चौथे प्रकार का जो पुत्र होता है ना, ये कौन है जानते हो? चौथे प्रकार का जो पुत्र होता है वो शत्रु पुत्र होता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। वो शत्रु बनकर के आता है, पुत्र बनकर। और जैसे शत्रु अपना कार्य करता है ना, ऐसी
पुत्र भी शत्रु बन करके माता पिता को दुख कष्ट दे करके देखो वो अपना बदला ले लेता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं, ऋणानुबंध, सेवक पुत्र, उदासीन, और चौथा जो पुत्र है वह है शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र बनकर के आता है। माता पिता की मृत्यु के बाद जो गया में पिंडदान करे, जब तक माता पिता जीवित है उसकी आज्ञा का पालन करे, और माता पिता पूर्वजों की सद्गति के लिए जो भागवत श्रवण करे वह उत्तम पुत्र कहलाता है। एक बार हमारे यादव परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। हमारे श्री हर नारायण यादव जी जो इस महायज्ञ के आयोजक हैं, आपके मन में एक बड़ा सुंदर भाव कि मैं बिहारी जी की कथा सुनो, वे माता पिता का आशीर्वाद है। धन्य है सुवंश उस मानव का भाग्यवान जिसे श्रीमद् भागवत पुराण से प्यार है। और उनके बड़े बड़े भैया जी, बड़े भैया राम जी के आपके बड़े भ्राता, बड़े सब पूरे परिवार, आत्माराम जी, कंवर जी और हमारे भैया राम जी जो मुख्य यजमान सपत्नी यहाँ विराजमान हैं, जो इस महायज्ञ में सेवा दे रहे हैं, बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। इनके माता पिता कितने बड़भागी होंगे जो ऐसी संतान को जन्म दिया है। इन्होंने अपने पूर्वजों को कृतार्थ कर दिया। पूर्वज लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो पूर्वजों के कल्याण के लिए जो पुत्र कर्म करता है ना, सत्कर्म करता है, तो उनको पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पूर्वज यदि रुष्ट हो जाते, उसको हमने संतुष्ट नहीं किया, तो परिवार में अनेकों प्रकार की बाधाएं आती है, सुख शांति नहीं मिलती। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पुत्र वो है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। स्वयं मनु सदरूपा ने कहा कि पिताजी आज्ञा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा जाओ, मैथिली सृष्टि प्रारंभ करो। महाराज मनु ने कहा कि मेरी प्रजा के लिए रहने का स्थान चाहिए पृथ्वी, लेकिन इस समय पृथ्वी तो महाप्रलय के जल में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी महाराज बड़े चिंतित हो गए, भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से वारा शिशु बनकर प्रकट हो गए। बोलिए वारा भगवान की जय। देखते ही देखते भगवान ने विशाल का शरीर धारण कर लिया, बड़ी बड़ी दाढ़ें, लाल लाल नेत्र, कड़े कड़े रोम भगवान के। भगवान बाराह बन करके सूकर अवतार लिया और सूंघ करके पृथ्वी को सूंघ कर पता लगा रहे हैं। भगवान महाप्रलय के जल में प्रवेश कर गए। पृथ्वी को अपने दाढ़े पर उठाकर भगवान अपनी शक्ति से जल के ऊपर स्थापित कर दिया। और देखो मध्य में एक हिरण्याक्ष नाम के राक्षस भी आया। भगवान ने इनका काम तमाम कर दिया। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, कहा कि भगवान वो दैत्य कौन था और वाराह ने उनका उद्धार कैसे किया, कृपा करके आप वर्णन करें। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हम भगवान वाराह के श्री चरणों को प्रणाम करते हैं। जितम जितम ते जित यज्ञ भावं त्रयं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रो मकरते सुनिमिल्लुरध्वराः तस्मै नमः कारण सुकरायते। हे यज्ञ नारायण भगवान आपकी जय हो जय हो। यज्ञ की जितनी सामग्रियां हैं वो भगवान वाराह के रोम से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए वाराह भगवान का एक नाम यज्ञ नारायण है। क्या नाम है? यज्ञ नारायण। भगवान
बाराह की स्तुति समस्त ऋषियों ने की। सुखदेव भगवान प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज परीक्षित, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ये दीति के पुत्र हैं। एक बार महाराज कश्यप जी अग्निहोत्र करके यज्ञ कुंड के पास बैठे हुए थे। सायंकाल का समय है। दीति जी आई और महाराज कश्यप को प्रणाम करके कामातुरा होकर प्रार्थना करने लगी। कहा महाराज मुझे संतान चाहिए, मुझे पुत्र प्रदान करो। महाराज कश्यप ने दीति को समझाया, कहा कि देवी ये सायंकाल का समय है, ऐसा घोरतमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। भगवान रुद्र भूत गणों के साथ विचरण करते हैं। देवी थोड़ी समय की प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन इस समय सायंकाल का समय है, दीपक जलाओ, तुलसी की सेवा करो। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। ये भारतीय नारियों का कर्तव्य है, हमारी माताओं बहनों का, कि सायंकाल के समय अपने अपने घर में दीपक जलाएं। दीपक जलाने से लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थिर रहती। दीपक बुझाने का नियम नहीं है, दीपक बुझाना अशुभ माना गया है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। लेकिन हम लोग पाश्चात्य सभ्यता का कभी अनुकरण करते हैं। कभी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चे को कहते हैं, दीपक जलाते हैं और मोमबत्ती जला करके बच्चे से कहते हैं बेटा फूंक मार दे, बुझा दे ज्योति। तो बताओ, दीपक जलाना तो शुभ माना गया है जी, और दीपक बुझाना अशुभ माना गया है। इसलिए दीपक जलाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, मृत्यु से अमृत की ओर जाएं। और तमसो मा ज्योतिर्गमय, दीपक जलाओ। देवी जाओ तुलसी की सेवा करो, लेकिन दीति नहीं मानी। देखो सायंकाल के समय ये 4 कार्य वर्जित है जी। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए नारायण जी, शाम को भोजन नहीं करना, सायंकाल के समय शयन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय कभी पत्नी से रति क्रीड़ा न करें संतान प्राप्ति के लिए। और शाम को विद्यार्थी को पढ़ना नहीं चाहिए, स्वाध्याय वर्जित है। जो शाम को भोजन करते हैं ना, हम देखते हैं कई घरों में लोग 5 बजे 6 बजे शाम को भोजन करने बैठते हैं। तो शाम को भोजन करते हैं उसको उदर का रोग होता है। जो शाम को सोते हैं उनकी आंखों की रोशनी कम होती है। जो शाम को जो रति क्रीड़ा करते हैं, पत्नी संभोग करते हैं, उससे दुष्ट संतान जन्म लेती है। उसकी जो संतान है वो बहुत दुष्ट प्रकृति की होगी, इतना मान लो, समझ लो। और सायंकाल के समय कोई स्वाध्याय करता है विद्यार्थी तो वो पढ़ी हुई विद्या को भूल जाता है। तो ये 4 कार्य वर्जित है, शास्त्रों में बताया गया है, यह नहीं करना चाहिए। दीदी जी मानी नहीं। अंत में कश्यप जी महाराज ने उनकी इच्छा पूर्ण की और दीदी को जब अंत में पश्चाताप हुआ, कश्यप जी ने कहा कि देवी तुम्हारे गर्भ से 2 दुष्ट पुत्रों का जन्म होगा। मेरा वीर्य अमोघ है और तुम्हारे गर्भ से 2 दुष्ट पुत्रों का जन्म होगा, क्योंकि संध्या काल के समय तुमने रति क्रीड़ा की है। दीति भगवान शिव जी से क्षमा मांगती है कि हे भोलेनाथ क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, अपराध हो गया। मेरे पुत्रों की मौत भगवान के हाथों हो
और मेरे पुत्र यदि दुष्ट होंगे, अत्याचारी होंगे, जगत को रुलाएंगे, महाराज आप ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के हाथों मेरे पुत्रों की मौत हो, मृत्यु हो, उनका उद्धार हो जाए। महाराज कश्यप ने कहा कि देवी तुम्हारे पुत्र तो राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो परम भागवत होगा, जिसका नाम हुआ प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद। 100 वर्ष तक के दीति के गर्भ को धारण किया दीति ने। जैसे ही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष प्रकट हुए, जन्म लिए, तो जन्म लेते विशाल का शरीर का मुकुट जो है स्वर्ग को स्पर्श कर रहा है, इतना विशाल का शरीर। हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर के दिग्विजय करने निकला। नारद जी की प्रेरणा से पहुंच गए कहां? भगवान वाराह के पास। और भगवान नारायण से कहा कि अरे वो शूकर इस पृथ्वी को कहां लिए चला जा रहा है? तो भगवान ने कहा कि भाई तुम जैसे ग्राम सिंहों को मारने के लिए ही हमारा अवतार हुआ है। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, प्रेम से बोलो श्री राधे। आप हमें सुअर कह रहे हो तो तुम भी तो ग्राम सिंह हो। अब किसी व्यक्ति को देखो, संस्कृत में गालियां भी बड़ी कैसी है। अब किसी व्यक्ति को कह दो ग्राम सिंह, आओ ग्राम सिंह, तो वो तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा कि भाई मैं गांव का शेर हूं, प्रेम से बोलो श्री राधे। लेकिन संस्कृत में उसका अर्थ क्या होता है? कुत्ता होता है। जैसे को तैसा आपने हमको सुअर कहा तो तुम ग्राम सिंह हो। तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मारने के लिए हम अवतार लिए हैं। फिर क्या महाराज, भगवान ने एक तमाचा लगाया, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और देखते आत्म ज्योति निकली और भगवान वाराह में जाकर समाहित हो गए। बोलिए वाराह भगवान की जय। ये हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष भगवान नारायण के पार्षद हैं। जय विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको। एक बार सनकादिक महात्मा गण बैकुंठ लोग गए प्रभु दर्शन करने के लिए। जय विजय ने अपना वेद अड़ा दिया, प्रभु का दर्शन करने में बाधक बने। सनकादिक महात्माओं को बड़ा क्रोध आया और कहा कि अरे जय विजय, तुम बैकुंठ लोक में रहने के लायक नहीं हो, तुम अति शीघ्र ही जाओ, असुर योनि को प्राप्त हो जाओ 3 जन्म के लिए, जहां पर काम क्रोध रहते हैं। तो भगवत दर्शन में बाधक बन रहे हो। जब सनकादिक महात्माओं ने श्राप दिया तो जय विजय चरणों में गिर पड़े, कहा महाराज क्षमा कर दीजिए। थोड़ी देर में भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। नारायण भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, हे मुनीश्वरों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे सेवक ने अपराध किया, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। हमारे प्रभु का एक नाम ब्रह्मण्य देव है, भगवान ब्राह्मण भक्त हैं। सनकादिक महात्माओं ने कहा कि भगवान, हमने आपके सेवक जय विजय को 3 जन्म के असुर योनि में जाने का श्राप दे दिया है। प्रभु, हमने बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए चाहे तो आप हम पर कृपा करें, चाहे दंड दे दें, हम स्वीकार करने तैयार हैं। भगवान नारायण ने कहा कि हे मुनीश्वरों, ब्राह्मण तो मेरा मुख है, ब्राह्मण मेरा शरीर है। अनाथ प्राणी, गौवें और ब्राह्मण, ये मेरा ही शरीर है। जो अनाथ प्राणी को, जो दीन दुखियों को जो भोजन खिलाता है, वस्त्र देता है, जो उनकी सेवा करता है, वो मेरी ही सेवा करता है। जो गौ की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है।
और जो ब्राह्मण की सेवा करता है वो मेरी ही सेवा करता है। यज्ञ में दी हुई आहुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितनी मैं ब्राह्मण भोजन से मैं प्रसन्न होता हूं। जब ब्राह्मण एक एक कौर खाता है ना तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। भगवान ने कहा विप्र प्रसादात कमलावरोहम विप्र प्रसादात धरणीधरोहम विप्र प्रसादात अजितो जितोहम विप्र प्रसादात मम राम नाम। ये ब्राह्मण का आशीर्वाद से है। यदि सेवक नौकर यदि गलती करे तो दंड स्वामी को भोगना पड़ता है। अब स्वामी कोई नई गाड़ी खरीदा हो और कोई नौकर सेवक कहीं पर एक्सीडेंट कर दे तो भैया देखो उस जो गाड़ी मालिक है ना उसको भुगतना पड़ता है। नौकर तो भुगतता ही है लेकिन मालिक को भी भुगतना पड़ता है, दंड मिलता है। तो अपराध तो सेवकों ने किया लेकिन मुझे भी दंड मिलना चाहिए। भगवान कह रहे हैं भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड। इस सेवक के द्वारा किए गए अपराध स्वामी को भोगना पड़ता है। तो भगवान ने कहा ये 3 जन्म के लिए असुर योनि में जाएंगे तो हम इनका उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लेंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। सतयुग में हिरण्याक्ष बने तो बाराह बनकर आए, हिरण्यकश्यप बनकर के आए तो भगवान नरहरि बनकर के आते हैं इनके उद्धार के लिए। शिशुपाल दंत वक्र बनकर के आए तो भगवान कृष्ण बनकर आते हैं द्वापर युग में। और त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण बनकर आए जय विजय तो उनको उद्धार करने के लिए राम बनकर के दशरथ नंदन बनकर के प्रकट हुए। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तो भक्तों को आनंद देना है, सुख देना है, इसलिए मेरी लीला से ही आप लोगों ने इन दोनों को श्राप दिया है महाराज। और मैं भी चाहता हूं कि ये असुर योनि में जाएं और फिर इन्हें माध्यम बना करके मैं प्रकट होकर अवतार लेकर मधुर मधुर लीलाएं करूं और इनको पूरे जगत के भक्तों को मैं आनंदित करूं। तो जब भक्त पुकारते हैं ना भगवान को तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। कोई प्रेम से बुलाए जब होगा सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जय जय श्री राधे। प्रभु को पुकारने की देरी है, भगवान के आने में देरी नहीं है मेरे भाई। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। ताली बजाते हुए बड़े भाव से जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। 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 क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया।
आवश्यक है। तो क्या है? मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। ये अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है, प्रभु मिलन में बाधक है। इसलिए अभिमान अहंकार को त्याग देना चाहिए। त्याग दो। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, ओ मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। मन में बैठी सबरी माई, मन में बैठी सबरी माई, राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई सबरी माई, राम नाम की लगन लगाई, सबरी ने प्रेम से प्रभु को पुकार के लगन लगाई और दिए दर्शन, दर्शन, दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। बिहारी जी के चरणों के प्रति सच्चा प्यार है। दोनों हाथ पर उठा करके ताली बजाइए। जय हो। प्रकट हुए। यह प्रसंग कल आप लोग सुनेंगे सायंकाल सत्र में। तो भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए किस रूप में अवतार लेते हैं? नरसिंह नरसिंह लिए अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जान बचाया, दुर्योधन ने जान बचाया, अर्जुन शरण कृष्ण के आया, अर्जुन शरण कृष्ण के आया। दुर्योधन ने जान बचाया, दुर्योधन ने जान बचाया, अर्जुन शरण कृष्ण के आया, अर्जुन शरण कृष्ण के आया। हमारे बिहारी जी देखो कितने भक्त वत्सल हैं। अर्जुन ने पुकार करी तो प्रभु अपने भक्त अर्जुन के लिए बन सारथी 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 कृष्ण मुरारी क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मैं सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना
क्या है? ताल ब्रह्म। और जो गा रहे हैं मुख से वो नाम ब्रह्म है। ताल ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब दोनों जब मिलते हैं तो फिर परम ब्रह्म मेरे बाके बिहारी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भाव से ताली बजाते हुए श्री राधे प्रकट होंगे ना उस दिन नाचने का फिर अभ्यास करना। तो थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे थोड़ा ठुमका लगा लो, दोनों हाथ पर उठा करके जय हो। उठ रही है कि हम भी नाचें।
भगवान का श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार होता है। जब जब भक्तों की पुकार भगवान के कानों में सुनाई पड़ती है, प्रभु रह नहीं पाते, दौड़ पड़ते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित फिर ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रह्मा जी के आदेश पर महाराज मनु और शत्रुपा ने सृष्टि का विस्तार किया। 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से एक महात्मा को जन्म दिया था, प्रकट किया था। नाम है कर्दम। प्रजाः सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्ते ते सहस्राणां समादश। सरस्वती नदी के किनारे महाराज कर्दम जी 10,000 वर्ष तक तपस्या करने लगे। सुंदर पत्नी प्राप्ति के लिए भगवान प्रकट हुए और महाराज कर्दम जी ने भगवान की स्तुति की। जुष्टम बताद्याखिल सत्वरासे सांसिद्यमक्षुणोस्तव दर्शनान् यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सदभि आसासते योगी निरूढ़ योगाः। कर्दम जी ने भगवान से ये वर मांगा कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप परम दयालु हैं, मेरे मन में क्या भावना है आप जानते हैं। भगवान ने कहा, हाँ कर्दम जी मैं जानता हूँ, तुम सुंदर पत्नी पाने के लिए तप कर रहे हो। महाराज स्वयंभू मनु की बेटी जिनका नाम देवहूति, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारे मन में क्या इच्छा है मांगो। तो महाराज कर्दम ने कहा कि प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा मेरे समान तो संसार में कोई दूसरा है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा। सहाहम स्वां सकलया त्वदेवी। ये सब कन्याओं के नाम हैं। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ कर्दम जी ने अपनी कन्याओं का विवाह किया और पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्रीमन्नारायण सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। भगवान कपिल की स्तुति करते हैं महाराज कर्दम जी और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु आज मैं धन्य हुआ जो आप मेरे पुत्र बनकर के पधारे हैं। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविं त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिलम प्रपद्ये। प्रभु की परिक्रमा करके प्रभु आज्ञा लेकर कर्दम जी वन को चले गए। तप करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार भगवान कपिल नारायण आश्रम पर बैठे हुए थे, शांत मूर्ति, शांत स्वरूप। देवहूति माता भगवान कपिल के श्री चरणों में प्रणाम करती है। कपिल जी ने कहा कि माँ ये क्या कर रही हो, मुझे प्रणाम कर रही हो, मैं तो आपका पुत्र हूं, मुझे अभी आपको प्रणाम करना चाहिए। तो देवहूति माता कहती है कि आज मैं पुत्र को नहीं, आज मैं परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं जो मेरे पुत्र बन करके आए हैं, प्रकट हुए हैं। हे कपिल, मैं इन इंद्रियों को विषय सुख दे देकर थक चुकी हूँ, ये इंद्रियां तृप्त नहीं हुई हैं, इसलिए मुझे आप ज्ञान दें जिस ज्ञान के द्वारा मुझे परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, मैं तुम्हारे चरणों में लीन हो जाऊं। मेरे अज्ञान अंधकार को, मोह अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर करिए। तो भगवान कपिल के चरणों में देवहूति माता प्रार्थना कर रही हैं।
तं त्वागताहं शरणं शरण्यो स्वभीत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पूरुषस्य नमामि सतधर्मविदां वरिष्ठम्। भगवान कपिल ने कहा कि मां, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन को यदि भगवान के चरणों में लगा दो तो ये मुक्ति का कारण है, और मन यदि संसार में लग गया तो यही बंधन है। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मैं कहा करता हूं कि भैया इस चंचल मन को यदि भगवान के चरणों में अर्पण करना है तो भैया दो काम अवश्य करना। मन शब्द के आगे और पीछे न शब्द लगा दो, तो जो भाव बनेगा वह जीवन में यदि आ जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मन शब्द के यदि आगे न लगा दोगे तो नमन बनेगा। क्या बनेगा? नमन। और पीछे न लगा दो तो क्या बनेगा? मनन। तो मन को यदि परमात्मा के चरणों में यदि लगाना है तो ये दो कार्य अवश्य करना। भगवान को बार बार नमन करो और भगवान का मनन करो, प्रभु को बार बार प्रणाम करो। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय। तो प्रभु को बार बार नमन और मनन करें। भगवान ने सत्संग की महिमा बताई कि माँ, मेरी प्राप्ति का प्रथम सीढ़ी है, साधन है सत्संग। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। जब सत्संग होता है, संत मिलन होता है तो भगवान की कथा प्राप्त होती है, और कथा सुनते सुनते फिर एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेम जागृत होता है, और जहाँ प्रेम है, जहाँ भक्ति है, वहाँ भगवान है। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। माता शबरी को राम जी ने जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है रामायण में, श्री रामचंद्रमानस में, उसमें प्रथम भक्ति है संत संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करो, और दूसरी भक्ति प्रसंग में रुचि रति हो। सत्संग से ही हमें कथा प्राप्त होती है। भगवान कपिल नारायण ने अपनी मां देवहूति को कहा कि मां, मेरे भय से वायु बहता है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, और मेरे भय से मृत्यु सबका संहार करती है। भगवान ने पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 24 तत्वों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया। इसलिए इस ग्रंथ, इस शास्त्र का नाम है सांख्य शास्त्र। सांख्य माने ज्ञान, तत्व ज्ञान। सांख्य माने तत्व ज्ञान, तत्व का भगवान ने ज्ञान दिया। तत्व माने परमात्मा, परमात्मा को ही तत्व कहते हैं। परमात्म ज्ञान भगवान ने माता देवहूति को दिया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया माँ देवहूति को। 6 शास्त्र है ना? कितने शास्त्र हैं? प्रेम से बोलो श्री राधे। 6 शास्त्र हैं, उसमें से एक शास्त्र का नाम है सांख्य शास्त्र, जिसके प्रणेता हैं श्री भगवान कपिल नारायण, जो देवहूति माता के माध्यम से हम सबको सांख्य शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं। भगवान कपिल ने प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति
का वर्णन किया, अष्टांग योग के बारे में बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और भगवान ने फिर अपनी माँ को देह गेह में जो आसक्त जीव है उनकी क्या गति होती है ये वर्णन किया। भक्ति की महिमा बताई भगवान ने कहा कि माँ मुझे यदि प्राप्त करनी है तो भक्ति ही एकमात्र साधन है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। वह भक्ति कहाँ मिलेगी? मेरी भक्ति सत्संग में। इसलिए संतों के मुख से, महापुरुषों के मुख से मेरी कथा सुनी जाए। भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है वो 4 प्रकार की मुक्तियां भी स्वीकार नहीं करता। दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भक्त को केवल भगवान चाहिए। एक ही मंत्र अपने जीवन में स्वीकार कर लो, करोगे ना? कौन सा मंत्र? हम हैं बिहारी के, बिहारी जी हमारे हैं। क्या कहोगे? हम हैं बिहारी के, बिहारी जी हमारे। हम बिहारी के हैं और बिहारी जी हमारे हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपका ही रहूंगा। तो हम हैं बिहारी के, बिहारी जी हमारे। ये जो मूल मंत्र है जीवन का, इसको अपने हृदय में धारण करो। भगवान कपिल नारायण ने देवहूति मैया को बताया कि यह जीव बचपना खेल कूद में व्यतीत करता है, युवावस्था मौज मस्ती में व्यतीत करता है, धन के मद में गृहस्थ में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है, और जब वृद्धावस्था आती है तब उस समय अंगम गलितम परितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आसा पिंडम। अब आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा है, कमर झुक गई है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पक गए, लाठी टेक टेक करके चल रहा है ऐसा। ध्यान देना, एक बार संतान सहारा नहीं बनता है जीवन का, लेकिन लकड़ी का जो लाठी है ना वो भी सहारा बन जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो बिहारी जी का सहारा अपने जीवन में लो। गोविंद सहारा तेरा है। भगवान कहते हैं कि वृद्धावस्था जब आती है मां, कंठ में कप और कंठे घुरघुरायते, और अंत में शरीर से प्राण निकल जाता है। जीव जीवन भर भगवान का भजन नहीं कर पाया और अंत में फिर
दुर्गति को प्राप्त करता है, बार बार इस संसार में जन्म लेता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। व्यक्ति के साथ यदि जाता है तो उसका किया हुआ धर्म जाता है। जो आपने सत्कर्म कमाए, धर्म कमाए जीवन में, वही मृत्यु के बाद जाता है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, मन में विचार करो, निवास होगा। बांधे पर ले जाए परिवार वाले यमदूत ले पकड़ कर तुमको लेके घेरे। यमदूत ले पकड़ कर तुमको लेके घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी। कुलवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जीवन की यही सच्चाई है। ये भगवान कपिल नारायण का अंतिम उपदेश है भागवत में। मां धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहस्कार बंधु स्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मान गो गच्छत जीव एकः। चुन चुन के लकड़ियों में ढक दे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में ढक दे तेरे बदन को। आभर
का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। इसलिए गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। 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 राधे राधे गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। श्री बिहारी जी के नाम को मस्ती से झोंक करके गाना चाहिए। श्री राम है। कपिल अपनी माता में कहते हैं सिद्धानाम कपिलो मुनि। सिद्धों में मैं कपिल मुनि। कपिल मेरा अवतार है, कपिल मेरा स्वरूप है। तो भगवान कपिल आज भी विराजमान है गंगा सागर में। भैया सारी तीरथ बार बार तो गंगा सागर एक बार। जय जय श्री राम। माता देवहूति सिद्धदा नाम की नदी के रूप में परिणित हो गई है। भागवत में वर्णन है और भगवान कपिल नारायण पूरे भक्तों को दर्शन देते हैं। राधे 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 बिहारी जी के श्री चरणों में वाक्य पुष्पांजलि समर्पित है। कल ठीक 2 बजे आप सब लोग भगवत कथा श्रवण करेंगे। प्रहलाद जी का पावन चरित्र कल आप लोग श्रवण करेंगे। तो बड़े भाव से सभी लोग खड़े हो जाइए। अब थोड़ी देर बाद मंगल में आरती होगी भागवत जी की। राधे राधे। आगे बिहारी लाल की जय हो।
Thank you.